हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जो कि वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड है और मैं उसमें जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनको मैं कवर करवा रहा हूं। इसमें कि मैंने एक कॉन्टिनेंट जो है उसको मैंने कवर कर दिया है, जो कि पहला है एशिया कॉन्टिनेंट। उसको मैंने पूरी तरीके से पढ़ा दिया है और आज हम अगला कॉन्टिनेंट लेंगे जो कि सेकेंड कॉन्टिनेंट है। उसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। तो आज हम अफ्रीका महाद्वीप जो है उसको अच्छे से एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा जो जो अफ्रीका महाद्वीप है वो सबसे सेकंड जो सबसे बड़ा है महाद्वीप वो है, ठीक है। पहला कौन है? तो पहला है एशिया। इसके बाद दूसरा दुनिया में सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? तो वो है अफ्रीका, ठीक है। तो दुनिया का सेकंड नंबर का जो है वो अफ्रीका है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो अफ्रीका महाद्वीप जो है उससे एक बीचों बीच एक लाइन निकलती है जिसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो ऐसे निकलती है, एक सेकंड, विषुवत रेखा ये ऐसे निकलती है और वो विषुवत रेखा क्या करती है, वो कॉन्टिनेंट को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो जो विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो बीच से निकलती है अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच, और वो अफ्रीका महाद्वीप को दो बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर हम यही बात करें कि अफ्रीका जो है वो बहुत बड़ा भाग, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो कहाँ पे है, तो वो है उत्तरी गोलार्ध में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर हम यही बात करें कि इस महाद्वीप में कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, देखिए ये हमारी हो गई कर्क रेखा, ये हमारी हो गई कर्क रेखा, ये हमारी हो गई विषुवत रेखा और ये हमारी हो गई मकर रेखा। तो एक दुनिया का एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट यही है अफ्रीका जिससे कि तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये हमारा एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जिससे कि हमारी ये नीचे मकर रेखा निकली है और ये हमारी निकली है विषुवत रेखा, और ऊपर से एक रेखा और जाएगी जिसका नाम है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं जो है वो निकलती हैं, ठीक है। तो अगर यही पूछ ले कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे कि तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वो है अफ्रीका, ठीक है। अब दोस्तों यहीं पे एक ये भी क्वेश्चन बनेगा कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा ही ऐसी नदी है जो कि विषुवत रेखा को दो बार काटती है, तो वो है कांगो नदी। देखिए ये हमारी कांगो नदी है, इसको आप लोग देखिएगा कि कांगो नदी ये ऐसे निकलती है और विषुवत रेखा को काटती हुई फिर से आ जाती है। तो कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है। मैंने जब आपको अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ाया था, उसमें जो रेखाएं पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको ये चीज क्वेश्चन बताया था। और अगर हम वही बात करें कि कांगो जो रिवर है वो विषुवत रेखा को दो दो पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब विषुवत रेखा जो है उसको दो बार काटती है, ठीक है। कौन सी नदी? कांगो। अगर हम यही बात करें मकर रेखा की, तो मकर रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है, तो वो है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को दो बार काटती है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज लेते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट पेज ये लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो वो है सहारा। हम सब जानते हैं कि सहारा जो मरुस्थल है वो विश्व का गर्म और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप ये है हमारा, और ये जो येलो है जो पार्ट है ये हमारा है सहारा का मरुस्थल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन ये लेंगे कि ये महाद्वीप कहाँ, ये अफ्रीका महाद्वीप जो है वो समुद्र और महासागरों से चारों ओर से घिरा हुआ है। तो हम सब जानते हैं कि देखिए जो अफ्रीका महाद्वीप है वो चारों ओर से घिरा हुआ है। देखिए इस तरफ अगर हम बात करें पूर्वी साइड में, तो यहाँ पे हमारा पड़ जाता है हिंद महासागर, ठीक है। यहाँ पे हमारा पड़ जाता है हिंद महासागर। अगर हम यही नीचे की तरफ बात करें तो नीचे हमारा कौन सा महासागर पड़ेगा, तो यहाँ पड़ेगा अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। और अगर हम ये वाला अगर पोर्शन की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन होगा यहाँ कौन सा महासागर होगा, तो यहाँ होगा अटलांटिक ओशियन, जिसको अटलांटिक महासागर भी कहते हैं, ठीक है। और अगर अगर ऊपर की हम बात करें तो ऊपर में एक ये आप लोग ये देखिएगा कि ऊपर में एक ये जो खाली खाली जो जगह दिख रही है इसको हम बोलते हैं मेडिटेरियन सी, ठीक है। तो ये याद रखिए कि मेडिटेरियन सी कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर की तरफ, ठीक है।
तो ये याद रखिए। और मेडिटेरियन सी जो है वो यूरोप और अफ्रीका के बीच में मेडिटेरियन सी पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग लेते हैं कि अफ्रीका का 1/3 भाग मरुस्थल है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि अफ्रीका का 1/3 भाग जो है वो मरुस्थल है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सहारा का मरुस्थल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही है। तो अफ्रीका का जो 1/3 भाग है वो क्या है, मरुस्थल है, ठीक है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नील नदी, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए ये हमारा जो मैप है इसको हम लोगों ने अच्छे से हम समझा दिया था मैंने, जितने भी महासागर हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ पे अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पर केवल 10% भूमि ही जो है वो कृषि योग्य है। देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो भूमि है वहाँ की भूमि कैसी है, तो सब रेगिस्तान वाली है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर 10% भूमि जो है वो कृषि के करने योग्य है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। और अगले क्वेश्चन की हम अगर बात करें कि हीरा और सोना उत्पादन में अफ्रीका सबसे आगे है, इसको आप लोग याद रखिए कि हीरा और सोना के उत्पादन में कौन आगे सबसे, तो अफ्रीका, ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ पे है, तो वो है किम्बरले। इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ पे है, तो वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, कहाँ पे, किम्बरले नाम है उसका, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और अगर यही इस कॉन्टिनेंट की बात करें तो इस कॉन्टिनेंट में देश कितने देश हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं, तो वो हैं 54। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। अगर उन 54 देशों में से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है अल्जीरिया, ठीक है दोस्तों। और सबसे छोटा देश अगर बात करें तो कौन सा है, तो वो है सेशल्स, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि तो अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय लंबी और मोटी घास जो है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सवाना। सवाना नाम की एक घास होती है, आप सब जानते हैं। जब विश्व के प्रमुख घास के मैदान का जब वीडियो में लाऊंगा उसमें मैं समझाऊंगा आपको। एक सवाना घास का मैदान है, वो सवाना घास का मैदान किस क्षेत्र में है उसको मैं मैप के थ्रू में बताना चाहूँगा आपको। देखिए सवाना घास का मैदान इस क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, ये यहाँ पे इस क्षेत्र में सवाना घास का मैदान पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कहाँ पे है, अफ्रीका में, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये हमारा वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में आपको बताया था ये जो समुद्र है, ये जो महासागर है, ये मैंने आपको समझा दिया था। और ये हमारा मेडिटेरियन सी है, इसको मैंने समझा दिया था। मेडिटेरियन सी क्या है, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है, कौन, मेडिटेरियन सी, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये लेते हैं कि यह महाद्वीप, इस महाद्वीप का सर्वाधिक ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है, तो वो है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, किस, कहाँ का, अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है दोस्तों। कितना है उसकी ऊंचाई, तो वो है 5895, ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये यहाँ पे तंजानिया में। जैसे कि एशिया महाद्वीप जब मैंने पढ़ाया था तो आप सबको बताया था कि एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च जो उच्चतम चोटी है वो कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। ऐसे ही अफ्रीका महाद्वीप की जो उच्चतम चोटी है वो कौन सी है, तो वो है माउंट किलिमंजारो। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर, ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, जो कि तंजानिया में स्थित है। इसके बाद जो एटलस पर्वत श्रृंखला है वो इसी महाद्वीप में स्थित है, एटलस पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अब मैं आपको मैप में बताने की कोशिश करूंगा कि एटलस पर्वत श्रृंखला है कहाँ पे एक्चुअली में। तो एटलस पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है, ये चीज जो आप ये रेड रेड कर रहा हूँ यहाँ पे एटलस पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि किस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है वो विक्टोरिया। देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है विक्टोरिया। आप लोग क्वेश्चन को सुनिएगा अच्छे से कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया झील। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है विक्टोरिया, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब मैं इसको मैप के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा, इसको मैं आपको मैप के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। देखिए ये हमारा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, और इसमें अगर हम बात करें तो ये हमारी है विक्टोरिया झील, ठीक है। जो सर्कल के अंदर है, रेड सर्कल के अंदर जो खाली जगह दिख रही छोटा सा वाइट वाइट, ये हमारी विक्टोरिया झील है। और इसी विक्टोरिया झील से हमारी एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं नील नदी। और वो नील नदी कहाँ पे जाके गिर जाती है, तो वो गिरती है मेडिटेरियन सी में। अब
मतलब विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है और मेडिटेरियन सी में जाके गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, और जो जो विक्टोरिया झील है वो दुनिया की सेकंड नंबर की झील है मीठे पानी की सबसे बड़ी। ठीक है, और अगर हम वही अफ्रीका के टॉपिक से बात करें, अफ्रीका से रिलेटेड बात करें, तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है कौन सी? विक्टोरिया। और पूरे विश्व के लेवल पे बात करें तो विश्व के लेवल पे दूसरे नंबर पे है मीठे पानी में। ठीक है, मीठे पानी की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है कौन सी? विक्टोरिया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर हम यही बात करें कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नील नदी। इसकी लंबाई कितनी है, तो वो है 6,690 किलोमीटर। ठीक है, 6,690 किलोमीटर जो नील नदी की लंबाई है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और ये कहाँ पे है, तो कहाँ पे स्थित है, वो है अफ्रीका महाद्वीप में। तो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की थी मैप के माध्यम से कि यहाँ से हमारी विक्टोरिया झील से यहाँ से हमारी नदी निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद में मेडिटेरियन सी में जाके गिर जाती है। ये हमारी नील नदी है। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 6,690 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, अगर हम यही बात करें कि अफ्रीका का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, तो वो उसका नाम है मेडागास्कर। देखिए मेडागास्कर जो द्वीप है वो अफ्रीका का द्वीप है, और सबसे बड़ा द्वीप जो है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है मेडागास्कर। अब मेडागास्कर स्थित कहाँ पे है, तो वो स्थित है हिंद महासागर में। अब इसको भी मैं आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और अफ्रीका महाद्वीप से का एक ये हमारा एक है जिसको हम कहते हैं मेडागास्कर। ये एक द्वीप है, इसका नाम है मेडागास्कर। ये जो ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है सर्कल के अंदर, इसका नाम है मेडागास्कर। और ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हिंद महासागर है, तो जो कि हिंद महासागर में स्थित है कौन सा द्वीप? मेडागास्कर द्वीप। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगर बात करें कि विश्व में सबसे ऊंचा तापमान जो है वो कहाँ पे अभी तक मापा गया था, तो मैं आपको बता दूं कि विश्व का सबसे ऊंचा तापमान कितना? 58 डिग्री सेल्सियस। आप लोग याद रखिएगा, 58 डिग्री सेल्सियस बहुत होता है, बहुत गर्म होता है। 58 डिग्री सेल्सियस लीबिया में, कहाँ पे? लीबिया में अल जजीजिया नामक स्थान पर दर्ज किया गया था। देखिए ये अल जजिया लिखा है, अल जजीजिया है यहाँ पे। ठीक है, तो लीबिया का एक जगह है जिसका नाम है अल जजीजिया। अब मैं आपको ये बता दूं कि लीबिया एक्चुअली कहाँ है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो येलो येलो जो पार्ट है इसको हम कहते हैं लीबिया। लीबिया ये वाला पार्ट है अफ्रीका का, जो कि मेडिटेरियन सी के बिल्कुल बगल में है, उत्तर साइड में। ठीक है दोस्तों, तो लीबिया में क्या हुआ था कि सबसे हाईएस्ट तापमान अभी तक अंकित किया गया है, जो कि कितना है? 58 डिग्री सेल्सियस अभी तक का। ठीक है, 58 डिग्री सेल्सियस अभी तक का हाईएस्ट तापमान है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखिए ये है हमारा माउंट किलिमंजारो। आप लोग याद रखिए कि माउंट ये किलिमंजारो स्थित कहाँ पे है, तो वो तंजानिया में। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, मैंने क्वेश्चन जो बताया था पीछे। इसके बाद अगर हम बात करें सर्वाधिक लौंग उत्पादन में, अफ्रीका जंजीबार और पेम्बा द्वीप में होता है। तो देखिए लौंग उत्पादन में सबसे आगे कौन है, तो वो है जंजीबार और पेम्बा द्वीप। देखिए जंजीबार और पेम्बा द्वीप ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेम्बा और जंजीबार जो द्वीप है, मैं आपको बता दूं कि जो जंजीबार जो द्वीप है उससे दुनिया का 90% जो लौंग उत्पादन होता है, 90% लौंग उत्पादन कौन करता है? जंजीबार अकेले करता है। ठीक है, ये जंजीबार है और सर्वाधिक लौंग उत्पादन करता है किसका? दुनिया का। ठीक है, कितना परसेंट? 90%। तो जिस यहाँ पे लौंग के साथ में इलायची पैदा होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको हम इलायची लौंग द्वीप भी इसको हम बोलते हैं, पेम्बा और जंजीबार को हम लौंग द्वीप नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम यही बात करें कि अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो है नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है वो दुनिया का जो अफ्रीका का जो सबसे जनसंख्या वाला देश है। जैसे कि अगर हम एशिया का अगर बात करें तो एशिया में सब सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी देश की है, तो वो है चाइना की। सेकंड नंबर भी इंडिया की। अब वैसे ही अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो है नाइजीरिया। अगर हम नाइजीरिया की बात करें मैप में, तो नाइजीरिया की देखिए हम बात करते हैं, तो नाइजीरिया हमारा कहाँ है?
तो नाइजीरिया हमारा ये वाला पोर्शन है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये वाइट वाइट थोड़ा दिख रहा है, ये नाइजीरिया है। इसके बाद हम आगे अब देखते हैं। देखिए एक हमारा क्वेश्चन और आ गया, जिब्राल्टर जल संधि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर जल संधि जो है वो अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि अब कहाँ पे है, इसको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को। देखिए जिब्राल्टर, देखिए ये हमारा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, और ये हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है दोस्तों, अब अगर यहीं पे हम बात करें तो जिब्राल्टर कहाँ पे है, तो देखिए ये हमारा है मेडिटेरियन सी, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यहाँ से निकलता हुआ, ठीक है, यहाँ से निकलता हुआ पोर्शन जो है इसको हम बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, तो अफ्रीका और यूरोप को कौन अलग करता है, जिब्राल्टर जल संधि, ये यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि है, तो वो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे देखने की कोशिश करेंगे कि देखिए वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो वो है अंड महाद्वीप। अंड महाद्वीप के नाम से भी हम जानते हैं किसको, अफ्रीका महाद्वीप को। अब वो अंड महाद्वीप क्यों बोला जाता है, तो उसका रीज़न ये है कि वर्तमान युग में पिछड़ेपन के कारण अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को अंड महाद्वीप भी हम कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप योग याद रखिएगा, अंड महाद्वीप किसको कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 30,37,00,000, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम यही बात करें कि अफ्रीका के उत्तर पूर्वी, अब उत्तर देखिए ये है और पूर्वी ये है, तो उत्तर पूर्वी कौन सा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, उत्तर पूर्वी ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये वाला। अगर हम यही बात करें कि उत्तर पूर्वी हिस्से को हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, तो इस वाले एरिया जो ये वाला एरिया है, देखिए मैं पूरा साफ करके इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला एरिया जो है इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर का 3 देश आते हैं, कौन कौन से देश है वो, एक सोमालिया देश पड़ता है यहीं पे, एक इथियोपिया पड़ता है, एक जिबूती पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों देश का आप लोग नाम याद रखिए। देखिए जिबूती इस समय चर्चा में बहुत है, जैसे कि जिबूती इस समय चर्चा में बहुत है, उसका रीज़न है चीन। जैसे आप सब जानते हैं कि श्रीलंका में जो हम्बन टोटा जो क्या नाम है कि वो है, उसको क्या बोलते हैं, जो जहाँ पे नाव खड़ी होती हैं उसको क्या बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है एक्चुअली मुझे। ठीक है, तो वहाँ पे किसने ले लिया है, चीन ने ले लिया है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो जिबूती जो है, जिबूती के क्या नाम है, जिबूती बुरी तरीके से फंस गया है चाइना के कर्ज में। और वहाँ का जो वो बंदरगाह है, सॉरी बंदरगाह उसको बोलते हैं, तो वहाँ का जो बंदरगाह है वो किसने ले लिया, चीन ने। और वहाँ चीन ने क्या किया है कि भारत को हिंद महासागर में घेरने के लिए चीन ने अपने जो बेड़े होते, समुद्री बेड़े, उसको जाके कहाँ पे खड़ा कर दिया, जिबूती के बंदरगाह में। तो इस समय जिबूती बड़ी चर्चा में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इस को याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि विषुवत रेखा, जो देखिए ये विषुवत रेखा है। अगर वही बात करें विषुवत रेखा अफ्रीका के कितने देश से होकर गुजरती है, तो वो 6 देश, विषुवत रेखा अफ्रीका के 6 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अब अगर यही बात करें, शुतुरमुर्ग एक पक्षी है, वो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, तो इसको मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो कालाहारी मरुस्थल हमारा दोस्तों यहाँ पे पड़ जाएगा। देखिए ये है कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सा पक्षी पाया जाता है, तो वो है शुतुरमुर्ग। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक दोस्तों यहीं से ख़त्म होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसको मैंने देखिए पॉइंट वाइज लिया है, थ्योरेटिकल लेता तो समय ज़्यादा लग जाता, और पॉइंट वाइज लिया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो मैंने छांट के लिए हैं, और उससे मैंने आपको समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। जैसा कि मैंने एशिया महाद्वीप भी पढ़ा दिया है, अभी अफ्रीका महाद्वीप भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगला जो महाद्वीप है वो कौन सा है, तो अगला महाद्वीप है हमारा उत्तरी अमेरिका, उसको हम लेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और दोस्तों जाने से पहले आप लोगों से ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाला जो वीडियो हो उसको नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।